हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 24 से हम लोग पाठ कर रहे हैं, जहाँ इंद्र का मानमर्दन भगवान करते हैं। तो पिछले अध्याय में हमने देखा किस प्रकार भगवान इंद्र की पूजा रुका करके गोवर्धन की पूजा शुरू कराते। और ये भगवान का अधिकार है, क्योंकि सारे देवता सारे जीव भगवान के ही दास है। एकमात्र भगवान ही है जो भोक्ता है। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर। सारे जगत के ईश्वर भगवान हैं। केवल एकमात्र भोक्ता भगवान है। यज्ञ के स्वामी भगवान है। यद्यपि हम लोग अलग अलग देवताओं के उद्देश्य से आहुति देते हैं, लेकिन भगवान के प्रसाद रूप से ही वो देवता उस आहुति को स्वीकार कर सकते हैं। अगर कोई भी पृथक रूप से ये सोचने लगे कि मैं भोक्ता हूँ, मैं स्वामी हूँ, तो ये उनका मिथ्या अहंकार कहलाता है। भगवान ने इंद्र के अंदर उस मिथ्या अहंकार को देखा, और उस मिथ्या अहंकार को दूर करने के लिए भगवान इस पूरे आयोजन को करते हैं। वास्तव में भगवान की कितनी अनुकंपा है। हमें कभी भी इंद्र को सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। इंद्र कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। इंद्र के लाभ के लिए या इंद्र की मदद करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। एते चांश कलह पुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोके मृदन्ते युगे युगे। भगवान जब इंद्र के ऊपर संकट आता है, तो युग युग में अलग अलग अवतार लेते हैं। और बृहद भागवतामृत में वर्णन है कि जब इंद्र यज्ञ करते हैं या इंद्र भगवान को भोग अर्पित करते हैं, तो स्वयं भोग भोग प्राप्त करने के लिए स्वयं भगवान आते हैं। ऐसा नहीं कि कोई अदृश्य रूप से या कोई अग्नि के माध्यम से या कोई और हम लोग जैसे भगवान को भोग लगाते हैं। वो साक्षात भगवान आकर के इंद्र के हाथ से भोग स्वीकार करते हैं। तो इंद्र कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। जब ऐसी लीलाएं होती हैं तो दो चीज हमको समझना चाहिए। एक, कि भगवान अपने जो निजी सेवक हैं उनके माध्यम से हमें शिक्षा दे रहे हैं। कभी भी ये नहीं सोचना है कि देखो इंद्र तो कितने छोटे भक्त हैं कि वो ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, ये अपराध है। और दूसरी बात ये समझनी है कि भगवान अपने भक्तों से कितना स्नेह करते हैं, कि अगर उनके भक्त थोड़ा इधर उधर भक्ति पथ से भटक जाए, तो स्वयं उनको दोबारा उस पथ पर लेकर के आते हैं। ये भगवान की अनुकंपा है। जैसे माता पिता अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं, ऐसे ही भगवान अपने भक्तों का लालन पालन करते हैं। जब बच्चे अच्छे काम करते हैं, माता पिता उनकी तारीफ करते हैं, उन्हें उपहार देते हैं। और जब बच्चे गलत व्यवहार करते हैं, अपशब्द बोल देते हैं या कोई गलत राह पे निकल जाते हैं, तो माता पिता उनको शासन भी करते हैं। तो यहाँ पर भगवान इंद्र के ऊपर शासन कर रहे हैं। और इंद्र को क्रोध आया क्यों? इंद्र को क्रोध आया अपेक्षाओं के कारण। अपेक्षाएं जब बहुत ज्यादा अत्यधिक मात्रा में होती हैं, या अपेक्षाएं गलत दिशा में होती हैं, तो वो दुख का कारण बनती हैं। निश्चित दुख का कारण बनती हैं। अभी भक्ति जीवन में हम आए हैं सेवक बनने के लिए, दास बनने के लिए, भक्त बनने के लिए। अपेक्षाएं क्या है? बहुत जरूरी है। अगर आजीवन ये अपेक्षा रहेगी कि मैं दास हूं, मैं सेवक हूं, मैं सेवा करने के लिए आया हूं, तो कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन जैसे ही व्यक्ति की अपेक्षाएं होंगी अपने स्वयं के निजी स्वार्थ के लिए, निजी भोग के लिए, निजी मान सम्मान के लिए, इतना कुछ तो हम सुनते पढ़ते हैं, लेकिन ये अपने आप के जीवन में चेक करना चाहिए कि मेरी अपेक्षाएं किस दिशा में चल रही है। और भगवान को उन अपेक्षाओं को तोड़ने में बहुत मजा आता है। बहुत ही मजा आता है। अपने भक्तों की गलत अपेक्षाओं को तोड़ने में भगवान को बहुत आनंद आता है, क्योंकि उससे उनका मिथ्या जो मोह है, उनका जो इल्यूजन का उन्होंने जो बबल बनाया है ना। जैसे बच्चे वो मेले में, आपने देखा होगा, मेले में वो एक मिलता है ऐसा एक खेलने का, वो बच्चे उसमें फूंक मारते हैं तो ऐसे बुलबुले निकलते हैं अलग अलग, है ना, फिर उसको फोड़ते भी हैं। तो ऐसे ही भगवान की सृष्टि है, ये बुलबुले जैसी सृष्टि भगवान की है। एक एक रोम छिद्र से एक एक ब्रह्मांड निकलता है, एक बुलबुले जैसा। लेकिन उससे बड़ा बुलबुला है, उससे बड़ा बबल है, ईगो बबल, अहंकार का बुलबुला, जो हम सब ने अपने आसपास में बना रखा है। और मजे की बात यह है कि हर व्यक्ति सोचता है कि मैं ही ये भौतिक जगत के आकर्षण का बिंदु हूं। ये सबसे बड़ी समस्या है। हर व्यक्ति, नहीं तो ये संसार चलेगा कैसे?
आध्यात्मिक संसार में केवल एक ही भगवान है, सब उनकी सेवा करते हैं, तो संसार चल रहा है। अभी भौतिक संसार में हर व्यक्ति को भोग करना है, तो ये संसार चलेगा कैसे? संसार ऐसे चलता है, हर व्यक्ति ने अपने बुलबुला बना रखा है, उस बुलबुले के अंदर वो बैठा हुआ है, और उस बुलबुले रूपी मोह में वो ये सोचता है मैं ही ये पूरे संसार का आकर्षण का केंद्र हूं। आई एम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर द होल वर्ल्ड। ये उसका चिंतन होता है, और इसलिए संसार चल रहा है। उसको लगता है प्रकृति मेरे भोग के लिए है, ये सारे लोग मेरे भोग के लिए हैं, सब मुझे ही देखते हैं, सब मेरे बारे में ही सोचते हैं। और इसी चिंतन में, इसी प्रयास में वो पूरा जीवन निकाल देता है। फिर जो भगवान के कम से कम आश्रय लेने का प्रयास किए हैं, चाहे मिश्रित भक्त हो, चाहे साधक हो, चाहे कर्म मिश्र हो, ज्ञान मिश्र हो, किसी भी स्तर पे हो, भगवान उनको मदद करते हैं उस बुलबुले से बाहर निकलने के लिए। और जब वो बुलबुला टूटता है तो दुख तो बहुत होता है, दर्द तो बहुत होता है, जैसे सर्जरी होती है ना, तो दर्द होता है, लेकिन वो सर्जरी से रोग को खींच करके बाहर निकाला जाता है। उसी तरह से भगवान यहाँ सर्जरी कर रहे हैं इंद्र की। ये भगवान की अनुकंपा है। जैसे हम चैतन्य चरितामृत में भी देखते हैं, जब श्रील सनातन गोस्वामी महाप्रभु के साथ थे, तो महाप्रभु को पता पड़ता है कि जगदानंद पंडित ने सनातन गोस्वामी को बोला कि आप वृंदावन चले जाओ। तो महाप्रभु बहुत क्रोधित हो गए। बोले ये जगह अपने आप को समझता क्या है, ये कल का भक्त है, नया भक्त है, न्यू डिवोटी है, और ये तुमको शासन कर रहा है। सनातन, तुम तो पूरे जगत का उद्धार करने के लिए धरती पे आए हो, तुम्हारे तुम्हारे ऊपर शासन करने का ये जगदानंद का क्या अधिकार हुआ? तो सनातन गोस्वामी रोने लगे। सनातन गोस्वामी बोलते हैं महाप्रभु, ये तो आपने जगदानंद के ऊपर बहुत विशेष कृपा की। क्यों? आपने उनको डांटा और आपने मुझे ग्लोरिफिकेशन किया। इसका मतलब है आप जगदानंद को ज्यादा प्रेम करते हो, क्योंकि जिसको आप डांट रहे हो मतलब उसको आप अपना समझ रहे हो। जगदानंद आपका प्रिय है, इसी का प्रमाण ही है कि आप उसको डांट रहे हो। मुझे आप डांटते नहीं, मुझे आप ग्लोरिफिकेशन कर रहे हो, गुणगान कर रहे हो, मतलब मैं आपका उतना निजी नहीं हूं जितना जगदानंद है। अभी ये भाव कहाँ है? अभी तो अगर कोई भक्त डांट देगा तो हम भाग जाएंगे। हमारी भक्ति तब तक है जब तक वो हरि बोल, सर्टिफिकेट, फोटो, गिफ्ट, की चेन, ये सब मिलता रहता है, हमारी भक्ति चलती रहती है। एक बार कोई डांट देता है, बस उसी दिन से कम्युनिकेशन बंद। लेकिन वास्तव में इंद्र को भगवान कितना, आप सोचिए, छोटे मोटे कोई अधिकारी के पास आप जाओ। हमारे डीएसपी साहब आए क्या क्लास में? दक्ष संकर्षण प्रभु। जी एक्चुअली कल लोग रात में पूरा जगे हुए थे, अभी चैंटिंग करके चले गए। ओके ओके, ठीक। तो जैसे हमारे डीएसपी साहब हैं और भी लोग हैं, सब आते हैं हमारे। ये देवदत्त प्रभु भी हैं, तहसीलदार हैं, ये सब जानते हैं। ऑफिस में आके आपके सब स्टाफ के सामने, आपके सब लोगों के सामने कोई आके आपको डांट के चला जाए, कितना बड़ा असम्मान है, कितना मुश्किल है पचाना। बहुत मुश्किल है। आपके स्टाफ के सामने कोई डांट के चला जाए। अभी ये ब्रह्मांड के सबसे सम्मानित व्यक्तियों में इंद्र है ना? और सबके सामने सार्वजनिक रूप से भगवान उनके अहंकार को पंचर करेंगे। ऐसा नहीं कोई प्राइवेट में बुला के भगवान ने डांटा हो, सबके सामने उनके अहंकार को पंचर करेंगे, क्योंकि वो सर्जरी इंपॉर्टेंट है। अपेक्षाएं जब सही दिशा में होंगी, भक्ति जीवन में कभी भी हमको समस्या नहीं होगी। मैं कल गुरु महाराज का एक पत्र पढ़ रहा था, तो गुरु महाराज को एक भक्त ने लिखा था, गुरु महाराज बहुत दिक्कत हो रही है ना, मैं इस मंदिर से दूसरे मंदिर चला जाऊंगा। तो गुरु महाराज बोले ठीक है, मैं आके आपको मिलूंगा। तो हुआ क्या था, वो यूके में एक भक्त थे, तो उनको बहुत समस्याएं हो रही थी। अभी समस्याएं भी कई बार मन में ही होती हैं, बाहर तो कोई समस्या नहीं होती है, मन में ज्यादा समस्याएं होती हैं। तो वो भक्त को इतना दिक्कत आ रही थी उसके मन से, या जो भी, उसको लग रहा था हर भक्त तो केवल मेरे में कमी ही देखते हैं, ऐसा वो सोच रहे थे। तो उन्होंने गुरु महाराज को बोला कि गुरु महाराज मैं तो नहीं रह पाऊंगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो गुरु महाराज ने बोला देखो, सहन करो, थोड़ा टाइम रहो, चैंट एंड बी हैप्पी, इतना बोल के गुरु महाराज चले गए। ठीक है, चैंट एंड बी हैप्पी, वो भक्त और दिन थोड़ा चला। फिर एक दिन उसने पैकिंग कर ली सामान, बोले अभी तो मैं चला ही जाऊंगा। पैकिंग करके सामान लेके जा ही रहा था, वो तो शिवराम महाराज उधर थे, जो प्रभुपाद के बहुत बड़े शिष्य हैं, शिवराम स्वामी महाराज। शिवराम महाराज ने उसको रोका, बोले कहाँ जा रहे हो बैग लेके? बोले मैं जा रहा हूँ, बस बहुत हो गया, मेरे को बहुत समस्या थी, भक्ति चारू महाराज को बताया, महाराज ने तो बोला चैंट एंड बी हैप्पी। ऐसे होता है कि चैंट एंड बी हैप्पी? इतना तो समस्या है, लोग चिल्लाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, मैं तो जा रहा हूँ। तो शिवराम भाई ने बोला बैठो इधर।
मैं भक्ति चारू महाराज नहीं हूँ तुमको प्रेम से बात करूंगा। मैं तुमको डांट के ही बात करूंगा, मेरा स्टाइल नहीं है तुमको प्रेम से समझाना। सिंपल सुनो। भौतिक संसार तिमिंगला मछली के जैसा है, शार्क मछली के जैसा है। वो तुमको केवल खाएगा, तुमको और कोई प्रेम नहीं देगा वहां पर। और यहाँ भक्त लोग के डांट भी प्रेम है, ये स्वीकार करना चाहिए। अभी जब तक भक्ति चारू माय नहीं आएंगे यहाँ रुक जाओ बस। तो उसके बाद वो हैंडल करेंगे। ठीक है, वो कुछ दिन और रुक गया, फिर गुरु महाराज गए उस मंदिर में। फिर वो भक्त मिलने के लिए आया, बोले महाराज ऐसे ऐसे शिवराम माय ने डांट के मुझे रुका दिया, लेकिन मेरा इच्छा नहीं रुकने के लिए। तो गुरु महाराज ने उस भक्त को फिर यही प्रश्न पूछा कि तुम जो इस्कॉन में आए हो, किसके लिए आए हो? तो बोला भक्त बनने के लिए। अच्छा ठीक है, भक्त बनने के लिए आए हो। भक्त का डेफिनेशन क्या होता है? तो भक्त बता नहीं पाया भक्त का डेफिनेशन। गुरु महाराज बोले मैं बताता हूँ, भक्त का डेफिनेशन होता है तृणादपि सुनिचेना तरोरिवा सहिष्णुना अमानीना मान देना कीर्तन्य सदा हरि। और यदि भक्त का ये डेफिनेशन होता है तो भगवान तुमको उसके लिए तैयार कर रहे हैं। अभी लोग कुछ बोलेंगे, सहन करो, तरोरिवा सहिष्णुना। जब सेवा आएगा झुकने का, जब बोला जाएगा ये चीज छोड़ दो, छोड़ दो। तरोरिवा सहिष्णुना अमानीना मान देना, दूसरों को मान देना सीखो। तभी जाके होगा कीर्तन या सदारी, तभी भगवान का नाम ले पाओगे। तो भगवान इंद्र को उस शासन के अंदर डाल रहे हैं। जब सर्जरी होती है तो दर्द तो होता है, तो यहाँ पर इंद्र का दर्द दिखाई दे रहा है। इंद्र बहुत आ, गुस्से में संवर्तक बादलों को बुला रहे हैं। और बहुत शिक्षाप्रद है हमारे लिए कि कई बार जब इस तरह शोधन हमारे जीवन में भी आता है, हम लोग कैसे झटपटाते हैं। इंद्र हमारे हमारे अनर्थों को अपने माध्यम से प्रदर्शित कर रहे हैं। येषां श्रिया वलिप्तानां कृष्णे कृष्णे नाधामपितात्मनां धुनोतो श्रीमदस्तम स्तंभम पशुम नयत संक्षयम। रागिनी प्रिय माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रस्तुत। इंद्र ने सार्वंतक मेघों से कहा, इन लोगों की संपन्नता से इन्हें गर्व से में उन्मत्त बना दिया है और इनके अकड़पन को भगवान श्री कृष्ण द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। अब तुम जाओ और उनके गर्व को चूर कर दो और उनके पशुओं का विनाश कर डालो। हरे कृष्ण। आत्मवान मन्यते जगत, जैसे हम होते हैं वैसे हम दुनिया को देखते हैं। यहाँ क्या बोल रहे हैं? संवर्तक बादलों को बोल रहे हैं ये व्रजवासियों का जो ऐश्वर्य है इसने इनको मदांध कर दिया है। मद अंध, मदांध मतलब मद अर्थात घमंड या अहंकार, अंध मतलब अंधा। जैसे अहंकार में कोई अंधा हो गया हो। श्री, श्री अर्थात बहुत ज्यादा धन होने के कारण ये लोग मद में चूर हो गए हैं, इसलिए कृष्ण का ये समर्थन कर रहे हैं। और आप जाकर के उनके गर्व को चूर कर दो। वास्तव में कौन मदान हुआ है? इंद्र स्वयं मदान हुआ है, लेकिन वो सोच रहा है कि ये ब्रजवासियों का दोष है। कौन पढ़ेंगे? ब्रजेश प्रभु पढ़िए। इस श्लोक से स्पष्ट है कि वृंदावन वासी एकमात्र गायों की रक्षा करने से समर्थ बन चुके थे, क्योंकि इंद्र संपत्ति पर आश्रित उनके तथाकथित गर्व को उनके पशुओं को मारकर चूर करना चाहता था। ठीक से पाली गई गायें प्रचुर मात्रा में दूध देती है, जिससे पनीर, मक्खन, दही, घी आदि प्राप्त होते हैं। ये तो स्वयं तो स्वादिष्ट भोजन है ही, और वे फलों, तरकारियों तथा अन्नों को भी सुस्वादु बनाते थे। मक्खन लगने से रोटी तथा तरकारी स्वादिष्ट बन जाती है, और जब फलों के साथ मलाई या दही मिला दिया जाता है तो वे क्षुधावर्धक बन जाते हैं। सभ्य समाज में दूध की बनी वस्तुओं का होना वांछित है, और यदि उपयोग के उपरांत ये वस्तुएं बचे तो इनके बदले में अन्य मूल्यवान वस्तुओं का विनिमय किया जा सकता है। इस प्रकार वृंदावन वासियों वैदिक दुग्ध व्यवसाय से भौतिक दृष्टि से भी धनी, स्वस्थ तथा सुखी थे, और उनमें से अधिकांश लोग भगवान श्री कृष्ण के नित्य संगी थे। हरे कृष्ण। तो दो ऐश्वर्य ब्रजवासियों के पास हैं। एक तो गायों के आश्रय में हर तरह से प्राकृतिक रूप से वो ऐश्वर्यवान है, और दूसरा भगवान कृष्ण की उपस्थिति है। जैसे गोपियां बोलती हैं जयति तेदिकम जन्मना व्रजा श्वेत इंदिरा, इंदिरा अर्थात लक्ष्मी। तो जब से आप यहाँ ब्रज में जन्म लिए हैं तब से लक्ष्मी का निवास यहाँ पर है, अर्थात भगवान की संगति मुख्य ऐश्वर्य है। लेकिन इंद्र उसको समझ नहीं पाए। अहम चैरावतम नागम आरुह्य नो व्रजे व्रजम मरुद्गणैर्महावेगैर्
नंद घोष्टा जिगांशया। अमर निताई प्रभु। अच्छा, अनुपमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्य प्रणाम। मैं अपने हाथी एरावत पर चढ़कर तथा अपने साथ वेगवान एवं शक्तिशाली वायुदेव को लेकर नंद महाराज के ग्वालों के ग्राम को विध्वंस करने हेतु तुम लोगों के पीछे पीछे रहूंगा। तात्पर्य: इंद्र के रोष से भयभीत सावर्तक वेदों ने उनके आदेशों का पालन किया, जैसा कि अगले श्लोक में वर्णित है। तो संवर्तक बादलों ने सोचा कि ये तो बहुत छोटा काम हमको दिया जा रहा है। हम जब बारिश करते हैं तो प्रलय होती है, पूरे एक ब्रह्मांड को विनष्ट करने के लिए हम पर्याप्त हैं। और यहाँ एक गांव को विनष्ट करना है, ये तो बहुत छोटा काम है। तो संवर्तक बादल सोच रहे थे कि ये एक गांव के चक्कर में हो सकता है बहुत सारे गांव भी विनष्ट हो जाएंगे। ऐसा वो लोग सोच रहे थे, हमारे लिए बहुत छोटा काम है। जैसे मुझे याद है, एक बार हम लोग डी लैंड में पेंटिंग कर रहे थे, तो छत पोत रहे थे। तो छत पोतने के लिए तो ऊपर ऐसे पेंट करते हैं ना, तो थोड़ा पेंट गिरता है। तो कुछ पेंट मेरे चप्पलों पे गिरा। तो वो उस टाइम पे बहुत लंबे टाइम से मैं एक चप्पल पहन रहा था प्लास्टिक की, जो ऊपर से ऐसे कवर्ड रहती थी, है ना, वो क्रॉक्स का डुप्लीकेट वर्जन था। तो वो चप्पल काफी लंबे टाइम से पहन रहा, उस पे पेंट गिर गया। तो थोड़ी आसक्ति भी उस चप्पल से थी, अरे इतने लंबे टाइम से चप्पल पहन रहा हूँ, तो चप्पल से आसक्ति थी। तो मैं इसको साफ करूंगा, तो मैंने क्या किया, प्रेशर वॉशर लेके आया। आप लोग पता है, प्रेशर वॉशर देखा होगा, मंदिर में तो देखा ही होगा, उससे साफ सफाई करते हैं। बहुत प्रेशर से, तीव्र गति से वो पानी निकलता है। तो मैंने क्या किया, वो चप्पल के ऊपर प्रेशर वॉशर किया, मैं सोचा पेंट निकल जाएगा। लेकिन जैसे प्रेशर वॉशर किया तो वो चप्पल की प्लास्टिक ही उखड़ के बाहर आ गई, वो पूरा टूट गया। तो संवर्तक बादलों का जो पानी है वो ऐसा नहीं है जैसा अभी बारिश बरसती है, हम लोग सोचते हैं अरे कितना अच्छा लग रहा है, थोड़ा बारिश में नहा लेते हैं। वैसी बारिश नहीं है, वो प्रेशर वॉशर जैसी बारिश है। एकदम बहुत वेग से, वेगवान, शक्तिशाली। वो बारिश ऐसी होती है जैसे पूरा मतलब वज्रपात किसी के सिर पे हो रहा हो। तो संवर्तक बादल भी सोच रहे थे, अरे ये एक गांव को विनष्ट करने के लिए हमको भेज रहे हैं। नहीं, अभी ये ईर्ष्या इतनी बढ़ गई है कि ब्रजवासियों को ध्वंस करने के लिए सबसे बड़ा आयोजन इंद्र कर रहे हैं, जो कि वास्तव में प्रलय के लिए इस्तेमाल होते हैं। और बोल रहे हैं स्वयं मैं खुद ऐरावत पे चढ़ के पीछे पीछे रहूंगा, वायुदेव को भी साथ में लेके आऊंगा, और वज्रपात भी करूंगा, बिजली भी गिराऊंगा, बहुत कुछ आयोजन इंद्र करके आ रहे हैं। क्या, भगवान के ब्रजमंडल को मैं समाप्त कर दूंगा। श्री शुक उवाच इत्थं मघवता ज्ञाप्ता मेघ निर्मुक्त बंधन नंद गोकुलमार आशारय पीडयान सुरोजसा। दीप प्रिय रोहिणी माता जी, पढ़िए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इंद्र के आदेश से प्रलयकारी मेघ समय से पूर्व अपने बंधनों से मुक्त होकर नंद महाराज के चरागाहों पर गए। वहां वे ब्रजवासियों पर मूसलाधार वर्षा करके उन्हें सताने लगे। ता- तात्पर्य: शाम तरक मेघ समूची पृथ्वी पर एकमात्र विशाल सागर से छा सकते थे। इन मेघों ने महान शक्ति के साथ व्रज की समतल भूमि को अपलावित करना प्रारंभ कर दिया। समय से पूर्व, ये तो प्रलय के बादल थे। समय से पहले आकर के सबसे पहले जो गौशालाएं थी, जहां पर ये सारी गायें इत्यादि रहती थी, वहां पर जाके मूसलाधार बारिश की, क्योंकि उनको पता था ये ब्रज का ऐश्वर्य है, ब्रज का गोधन। और उस गोधन को अगर हम विनष्ट कर देंगे तो वैसे ही ब्रजवासी परेशान हो जाएंगे। वहां जाके सबसे पहले बारिश करते हैं। विद्योतमाना विद्युद्भिः स्तनन्तः स्तन्येतु स्तनयेनुभिः तीव्रैर्मरुद्गणैर्नूना ववृषोर्जलशर्करा शर्करा। प्रतिभा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। भयानक वासुदेव द्वारा उत्प्रेरित बादल बिजलियों की चमक से प्रचलित हो उठे और ओलों की वर्षा करते हुए कड़ाके के साथ गरजने लगे। तात्पर्य: श्री श्रीधर स्वामी की व्याख्या है कि सत गर्भ शब्द सत महान वासुओं के सूचक है तथा धूर्त लोक पर अभिष्टा
अर्पकता तथा लोगों को स्थिर रखने वाला प्रलय है। हरे तो कृष्ण। प्रचंड वायु प्रवाह होने लगा, बहुत तेज हवाएं चलने लगी, सब कुछ इधर उधर अस्त व्यस्त होने लगा। हम लोग कभी कभी ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं, बहुत तेज हवा चलती है तो टीन उड़ जाते हैं, सामान उड़ जाता है। ये इतना तेज वायु का प्रवाह था, हर वस्तु इधर उधर उड़ने लगी। और बिजली एकदम कंटिन्यूअस बहुत तेज चमक रही थी। एक दो बारी बिजली चमकती है तो व्यक्तियों को डर लगने लगता है, अरे बहुत तेज बारिश होने वाली है, लेकिन ये कंटिन्यूअस बहुत तेज वेग से ये बिजली भी कड़क रही थी। तो सारी गाय, सारे बछड़े, सारे ब्रजवासी बहुत डर गए। स्थूर्णा स्थूला वर्षधारा मुंच मुंचत्स अबरीश अभीक्षण सा जलोग्नै प्लाव्यमाना भूर न दृश्यत न तोन्नतम। वेदांत पढ़ो। जय। गए आपका कनेक्शन? ठीक है, प्रथम प्रभु पढ़िए। जब बादलों ने बड़े बड़े खंभों जैसी मोटी वर्षा की धाराएं गिराई तो पृथ्वी बाढ़ से जलमग्न हो गई और ऊंची या नीची भूमि का पता नहीं चल पा रहा था। हरे कृष्ण। तो इतने, मतलब एक तरह से यहाँ पर लिखा है बड़े बड़े खंभों जैसे, जैसे बड़े बड़े पिलर्स गिर रहे हो बारिश के, ऐसे बड़े बड़े बारिश के मोटे मोटे बूंदे, क्या बोलेंगे, धाराएं गिर रही थी, जिसके कारण पृथ्वी जलमग्न हो गई। अभी कहाँ चलना है, क्या कहाँ गड्ढा है, कहाँ चढ़ाव है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसी स्थिति में क्या ब्रजवासी करेंगे? उनका एकमात्र आश्रय भगवान है। ये ब्रजवासियों से सीखना चाहिए। इंद्र भगवान से ईर्ष्या करके सब कुछ ध्वंस करना चाहता है, इतना शक्तिशाली है, और प्रलयकारी सारी वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहा है ब्रज को खत्म करने के लिए। लेकिन ब्रजवासियों का एकमात्र आश्रय भगवान है। तो कई बार ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि हम लोग कितनी प्रगति कर रहे हैं, कैसे पता पड़ेगा? बहुत सारे इसके उत्तर हैं, लेकिन एक इसका मापन ये भी है कि हम लोग प्रतिकूल परिस्थिति में, अनुकूल परिस्थिति में, मान सम्मान में या अपमान में कितना भगवान का आश्रय लेते हैं। क्या वो आश्रय लेना हमको स्मरण है कि नहीं स्मरण है? थोड़ी समस्या आ जाती है, हमको लगता है पूरी दुनिया हमारी समस्या के कारण है। वास्तव में वो आयोजन किया है जिससे हम और पक्के हों भगवान को आश्रित होने में। यहाँ पर ब्रजवासियों की वो परीक्षा सफल हुई। भगवान पूरे विश्व को दिखा रहे हैं, देखो इतने बड़े भयंकर संकट में भी उनका एकमात्र आश्रय मैं ही हूं। अत्यासाराति वातेन पशवो जात वेपना गोपा गोपयश्च सीतारा गोविंदम शरणम ययो। पूजा माता जी पढ़िए, पूजा परमार माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। तो अत्यधिक वर्षा तथा हवा के कारण कांपती हुई गौवें तथा अन्य पशु और शीत से पीड़ित ग्वालें तथा गोपियां, ये सभी शरण के लिए गोविंद के पास पहुंचे। तो हरे कृष्ण। समस्याएं तो हुई बहुत भयंकर, हर चीज में अति लगाए थे। अति आसारा, वर्षा हुई अत्यधिक वर्षा। अति वातेना, बहुत तेज हवा बह रही है। हर चीज उनकी सहन शक्ति से ज्यादा थी, उनके सामर्थ्य से बाहर ये स्थिति थी कि वो अपने प्रयास से इसको संभाल लेते। लेकिन आर्त, ऐसी कठिनाई में, ऐसी पीड़ित दयनीय स्थिति में गोविंदम शरणम ययु, कहाँ गए? भगवान गोविंद की शरण में गए। जा करके शिरा शिरा सुतांश्च कायेन प्रच्छाद्यासार पीडिता वेपमाना भगवता पादमूलम उपाययो। संजय प्रभु पढ़िए। भीषण वर्षा से उत्पन्न पीड़ा से कांपती तथा अपने सिरों और अपने बछड़ों को अपने शरीर से ढकने का प्रयास करती हुई गाय श्री भगवान के चरण कमलों में जा पहुंची। तो इतनी भीषण बारिश में गाय भी गई, उनको भी मालूम है कि भगवान ही उनके आश्रित हैं, आश्रय हैं। और इतनी भयंकर बारिश है, हमने पहले देखा कि मानो बड़े बड़े स्तंभ, बड़े बड़े पिलर गिर रहे हो बूंदों के, मतलब धाराओं के, जल की धाराओं के। इतने वेग से पानी गिर रहा था, गायों ने अपने शरीर से बछड़ों को ढक लिया।
अभी कैसे ढका होगा? तो मैं श्री श्रीमद राधानाथ स्वामी महाराज के एक प्रवचन बहुत पहले उन्होंने वृंदावन में दिया था, ये गोवर्धन पूजा के ऊपर महाराज समझा रहे थे कि जो बहुत छोटे छोटे बछड़े थे उनको तो गायों ने अपने नीचे ही घुसा लिया, जो उनके स्तन के नीचे उनको छुपा करके चल रही थी, बछड़े नीचे चले, तो थोड़े बड़े थे जो नीचे नहीं आ पा रहे थे, तो गाय के गले में जो इस तरह एक्स्ट्रा स्किन लटकी होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, ये जो मुलायम मुलायम लटकी होती है, लोग उसको कई बार हाथ लगाते हैं इस तरह, तो उससे अपने बछड़ों को ढक लिया था उन्होंने कि कैसे ना कैसे हमारे बछड़ों को हम बचाएं, और अपने बछड़ों समेत जा करके वो भगवान कृष्ण को पुकारती हैं। तो सारे गोप, सारी गोपियां, सारे गाय, सारे बछड़े, सारे ब्रजवासी जा करके कृष्ण को आश्रय लेते हैं। कृष्ण कृष्ण महाभागा त्वान्नाथम गोकुलम प्रभो त्रातुम अर्हसि देवन्ना कोपितात भक्तवत्सला। वर्षा माता जी, तो वर्षा हो रही है तो आप पढ़िए वर्षा के विषय में। हरे कृष्ण गुरु जी। गोपों तथा गोपियों ने भगवान को संबोधित करते हुए कहा, हे कृष्ण, हे भाग्यशाली कृष्ण, आप इंद्र के क्रोध से इन गौओं को उबारें। हे प्रभु, आप अपने भक्तों पर इतने वत्सल हैं, कृपया आप हमें भी बचा लें। तात्पर्य। कृष्ण जन्म के समय गर्ग मुनि ने भविष्यवाणी की थी, अनेन सर्व दुर्गाणि दुर्गाणि यूयम अंजस तरिष्यथ। भागवत 10.8.16। इनकी कृपा से आप आसानी से सारे कष्टों को पार कर लेंगे। वृंदावन वासियों को पूर्ण विश्वास था कि ऐसी भारी विपत्ति में श्री नारायण उनकी रक्षा करने के लिए कृष्ण को शक्ति प्रदान करेंगे। उन्होंने कृष्ण को सर्वस्व मान रखा था और कृष्ण उनके प्रेम को अंगीकार कर चुके थे। हरे कृष्ण। कितना ब्रजवासियों का आश्रय भगवान के ऊपर है, कितना उनको विश्वास है, भगवान के पास जा रहे हैं। भगवान 7 साल के बालक हैं। कई बार हमको दूर से देखने में लगता है कि क्या मदद मिलेगी, मेरी समस्या क्या हरि नाम से सॉल्व हो जाएगी क्या? क्या माला करने से सब हो जाता है क्या? जब भगवान के नाम के ऊपर विश्वास नहीं होगा, नाम काम कैसे करेगा? क्या भागवत पढ़ने से सारी समस्याएं समाधान हो जाएगी क्या? 100% हो जाएगी। कभी बहुत बड़े आप दुख में हो, बहुत आप चिंतन में हो, आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, सब तरह से दरवाजे बंद हो गए, आप भागवत लेके बैठ जाइए, 1-2 घंटा भागवत पढ़िए, आप आपका इतना अंदर से शक्ति आप महसूस करोगे, भगवान स्वयं उस भक्त को धारण करते, उस भक्त को लॉर्ड हिमसेल्फ कैरीज दैट डिवोटी। तो ये हम लोगों को विश्वास होना चाहिए। यहाँ पर ब्रजवासी आके कृष्ण कृष्ण संबोधन कर रहे हैं। महाभाग, आप ही महाभाग हैं, अर्थात वास्तव में पूरे विश्व का भाग्य है कि हम आपके आश्रय में हैं। बाहर बारिश हो रही है, सब ध्वंस हो रहा है, उनकी गौशालाएं बह गई, उनके घर बह गए, वो सब डूब रहे हैं, लेकिन क्या बोल रहे हैं? आप भाग्यशाली, आपके आश्रय में हम हैं, मतलब हम भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपके साथ रहने में हमारा कोई भी अमंगल कार्य होगा ही नहीं। त्वत्नाथम, आप हमारे स्वामी हैं। और सबसे पहले वो बोल रहे हैं गोकुलम, जो गाय यहाँ पर हैं प्रभु, आप उनके स्वामी हैं। सबसे पहले अपने विषय में नहीं बोल रहे हैं। उनको किसका कष्ट दिख रहा है? दूसरे भक्तों का कष्ट दिख रहा है। देखिए भगवान, ये गाय, ये पूरा जो गोवंश है, ये आप पर आश्रित है, आप उनके प्रभु हैं। त्रातुम अर्हसि, उनकी रक्षा आप पहले कीजिए। और किससे? देवताद, इंद्र से आप हमारी रक्षा कीजिए। कुपिताद, वो नाराज हो गया है। हे भक्तवत्सल भगवान, आप भक्तों के पालक हैं। जैसे गाय अपने बछड़ों को कितना संरक्षण करके ला रही थी कि ठीक है, अगर वर्षा में कुछ होगा, हमें कुछ हो जाएगा, लेकिन हमारे बछड़ों को हम कम से कम ढक के लेकर के आए, उसी तरह वत्सला, वत्स अर्थात बछड़ा होता है। आप अपने भक्तों को भी तो उतना ही प्रेम करते हैं जितना ये गाय अपने बछड़ों से कर रही है। तो उसी तरह से आप सारे ब्रजमंडल की रक्षा कीजिए। तो इस तरह से ब्रजवासियों को स्मरण है। यहाँ तात्पर्य बता रहे हैं, गर्ग मुनि ने बोला था कि इनकी कृपा से आप सारे भीषण से भीषण, सर्व दुर्गाणी, दुर्गाणी अर्थात बहुत भीषण से भीषण परिस्थिति से भी आप तरिष्य था, बाहर निकल जाएंगे, आपका त्राण हो जाएगा। तो इसीलिए ब्रजवासी को पूरा विश्वास है कि कृष्ण ही उनके पालक है। अभी भगवान को जा करके स्थिति भी बता रहे हैं। शीला वर्षाति वातेन हन्यमानम अचेतनम निरीक्ष्य भगवान मेने कुपितेन्द्र कृतम हरे।
सुशील प्रभु पढ़िए। ठीक है, रानू माता जी पढ़िए। मेरी आवाज आ रही है? यस प्रभु जी। जी प्रभु जी आ प्रभु। रही है। राजेंद्र प्रभु आप पढ़िए। जिसका नाम ले रहा हूँ उसको नहीं आ रही है। हरि बोल। हाँ। ओलो तथा तेज वायु ओलो तथा तेज वायु के प्रहार से अचेत हुए जैसे गुरु गोकुल वासियों को देखकर भगवान हरि समझ गए कि यह कुपित इंद्र की करतूत है। अभी हमें कई बार ऐसा लगता है भगवान हमारी स्थिति समझ पा रहे हैं कि नहीं, उन्हें पता है कि नहीं हम लोग किससे गुजर रहे हैं। भगवान को सब दिखता है। यहाँ सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं अचेत हो गए थे गोकुलवासी, इतना उनको। फिर यहाँ बोल रहे हैं अति बात है ना, जिस तरह से स्थिति है वो सामान्य से बहुत बाहर है। और इतना प्रताड़ित हो गए, इतने हर तरह से पीड़ित हो गए, भगवान को देख करके बहुत बहुत सदय हो गए। बहुत ज्यादा करुणा भगवान के हृदय में आ गई और वो समझ गए कि ये इंद्र का काम है। तो अभी भगवान अपने हाथ में पूरा ये मैटर ले लेते हैं। तो जब भक्त कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, वो तृणादपि सुनिचेन तरुव सहिष्णुता का पालन करता है, उसका सारी समस्या का भार भगवान स्वयं लेते हैं। ऐसा नहीं ब्रजवासी इंद्र को गले आने लगे, इंद्र के खिलाफ मोर्चा निकालने लगे, इंद्र से ही लड़ने लगे, नहीं। उनका एकमात्र आश्रय भगवान है। और जब भगवान को आश्रित हो गए तो फिर भगवान ने सारा मैटर अपने हाथ में ले लिया। भक्त को उसको उसकी चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं। बसंत प्रभु। तात्पर्य। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कहना है कि इंद्र ने वृंदावन वासियों पर जो कहर ढाया वह भगवान श्री कृष्ण तथा ब्रजवासियों के प्रेम व्यापार को बढ़ाने के लिए भगवान श्री कृष्ण की लीला शक्ति द्वारा नियोजित था। भूखे व्यक्ति का दृष्टांत देते हुए आचार्य कहते हैं कि भूख की पीड़ा से उस सुख में वृद्धि होती है जो उसे उत्तम भोजन खाने पर मिलता है। इस प्रकार भूख से भोजन करने का आनंद बढ़ जाता है। इसी प्रकार वृंदावन वासियों को यद्यपि सामान्य भौतिक चिंता का अनुभव नहीं हो रहा था, किंतु इंद्र के कार्यों से एक प्रकार की पीड़ा पहुंच रहे थे, जिससे भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में उनकी तीव्रता बढ़ी। और जब श्री भगवान ने कर दिखाया तो परिणाम अद्भुत निकला। हरे कृष्ण। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बोल रहे हैं, भूख अधिक होती है तो भोजन में भी बहुत आनंद आता है। इसी तरह जब आसपास में प्रतिकूल परिस्थितियां बढ़ जाती हैं तो आश्रय लेने का मजा ही कुछ और है। और ये अनुभव पता नहीं कितने भक्तों को होगा, लेकिन हमारे साथ तो कई बार ऐसा होता है। जब करते हैं नॉर्मल जब होता है, फिर कोई समस्या हो जाती है ना, जब की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। क्योंकि अभी हमारा प्रेम तो है नहीं। अभी प्रेम के लिए जब करना वो तो बहुत दूर की बात है। लेकिन अभी हम तत्कालीन परिस्थितियों में अपने रमे हुए हैं। तो जब आसपास में सब डूबता हुआ दिखता है, उस समय पे जब की क्वालिटी अपने आप बढ़ जाती है। तो भगवान कई बार भक्तों को ऐसी परिस्थिति में रखते भी हैं जिससे उनका आश्रय, उनका उनका भगवान के प्रति जो आकर्षण है वो और प्रगाढ़ हो सके। तो बहुत सुंदर ये लीला है। अभी आगे हम लोग 15 नंबर श्लोक से कल पढ़ेंगे कैसे भगवान कृष्ण अब चिंतन कर रहे हैं कि मैं कैसे अपने भक्तों की रक्षा करूं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? यस विपिन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे इसमें आज हमने देख रहे हैं कि वृंदावन वासियों को कुछ भी परेशानी है तो वो अपने प्रयास नहीं करते हुए डायरेक्ट भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो ये चीज, ये भावना हमारे अंदर तो कभी रहती नहीं, मतलब हम लोग हमारे प्रयास करते रहते हैं। और एक चीज हम लोग क्या करते हैं, जब समस्याएं रहती है तो कोशिश पहले ये रहती है कि हम सॉल्व करते हैं, और जब बिल्कुल सब जगह से हार जाते हैं तब आखिरी में हम मतलब भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो ये जैसे वृंदावन वासियों का जो भाव है, ये हमारे अंदर 1% भी नहीं रहता है। तो ये भाव कैसे आना चाहिए कि हम जब भी कोई समस्या रहता है हम केवल उस समय केवल मान भगवान का लीजिए आश्रय लें। कोई कोई भिखारी है, वो भिखारी के पास भोजन करने के लिए भी धन नहीं है, कपड़े पहनने के लिए भी धन नहीं है, बीमारी के लिए भी, मेडिसिन लेने के लिए भी धन नहीं है, और कोई बहुत अमीर व्यक्ति पास से जा रहा है, तो उस भिखारी को क्या करना चाहिए? उसी से मदद मांगनी चाहिए। भीख मांगना चाहिए। मदद क्या है? भीख मांगना चाहिए।
भीख मांगेगा तो मिलेगी। मदद क्या है? मदद, कैन यू हेल्प मी, उससे काम नहीं चलेगा। गिरना पड़ेगा, मदद मांगनी पड़ेगी, गिड़गिड़ाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं प्रार्थना। तो जब हम प्रार्थना करते हैं वैष्णवों से कि आपने जिस तरह भगवान का आश्रय लिया है, हमें थोड़ा सा भिक्षा रूप में वो भाव दे दीजिए। हमारा और कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम लोग साधना करके हम लोग वो प्राप्त कर लेंगे, वो होगा नहीं कभी। कभी भी बद्ध अवस्था में वो आकर्षण भगवान से होगा ही नहीं। हमको भीख मांगना चाहिए वैष्णवों से। और वैष्णव भी कई प्रकार, जो आचार्य हैं वो भी वैष्णव हैं, पूर्ववर्ती आचार्यों से प्रार्थना करना चाहिए, तत्कालीन आचार्यों से प्रार्थना करना चाहिए, वैष्णवों से प्रार्थना करना चाहिए कि वो कृपा करके थोड़ा बहुत श्रद्धा भक्ति आकर्षण भगवान के लिए हमें भिक्षा में दे दे। भिखारी के कोई योग्यता नहीं है कि उसको धन मिलना चाहिए, केवल भीख मांगेगा उसको मिल जाएगा। तो उस तरह से वो प्रवृत्ति, वो भाव हमारे अंदर लाना है कि प्रार्थना जब हम करते हैं भगवान से, वो एकदम इंटेंस, इंटेंस प्रार्थना हो। प्रभुपाद जी को किसी ने बोला था, प्रभुपाद आप कृष्ण भावनामृत को एक शब्द में बताइए। प्रभुपाद बोलते हैं डिजायर, इच्छा शक्ति। तो प्रभुपाद को किसी ने फिर बोला कि प्रभुपाद अगर वो इच्छा शक्ति ना हो तो प्रभुपाद बोलते डिजायर फॉर दैट डिजायर, है ना। अगर वो भाव नहीं है तो फिर उस भाव के लिए तो प्रार्थना करना है। वो वैष्णवों से भगवान से, भगवान तो पता नहीं कितना सुनेंगे, लेकिन वैष्णवों से वो भिक्षा करनी चाहिए कि आप कृपया करके ये कृपा शक्ति हमारे ऊपर कीजिए, कृपा दृष्टि हमारे ऊपर कीजिए कि हमारे अंदर भी वो समर्पण का भाव आए। श्याम गोविंद प्रभु जी। श्याम गोविंद प्रभु जी बोलिए। क्लास, और लगता है कि ये जो सारी क्लास और इसमें जो इंस्ट्रक्शन है, वो लगता है कि आप मेरे लिए ही बता रहे हैं जैसे, क्योंकि बहुत सारे अवगुण है मेरे अंदर। और वास्तव में आप जैसे बताते हैं कि प्रशंसा तो हमें बहुत पसंद है, पर यदि कोई डांटता है तो एकदम रूप जो है हमारा बदल जाता है, एकदम मतलब असुरी गुण हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। अभी अभी तो आपका जो यही रोल है, अभी आपको आपको दूसरों को डांटना है, अभी आपका रोल है। अभी सीनियर भक्तों का काम तो हम जैसे जूनियर भक्तों को सुधारना है। आपको कौन डांटेंगे, लेकिन आपको हमको डांटना है। नहीं। आपका रोल हाँ, दूसरा है। जी, जी। और दूसरा निवेदन था कि आपकी बहुत कमी महसूस हो रही है यहाँ पे। आज एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है गांव में प्रीचिंग से संबंधित। हाँ मैंने सुना। तो जी, बहुत जी, जी, जी। तो आपकी कृपा चाहिए कि उसको अच्छे सफल बना सके, और भावना यही हो कि सब भक्त बने, भक्ति से जुड़े, और कोई उद्देश्य ना हो। आपके हरे गांव में कृष्ण। गुरु महाराज के चरण पड़ गए, मतलब सब सार्थक है, सब मंगलकारी होगा। जी, जी। बसंत। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ राजेंद्र प्रभु बोलिए। प्रभु जी, मैं ये बोल रहा था कि जैसे इसमें वृंदावनवासी जैसे जब इंद्र जी मतलब बादल गरजते हैं तो बोलते हैं कि कृष्ण को मतलब नारायण नारायण कृष्ण जी को शक्ति प्रदान करे, है ना। तो मतलब उसमें ये भगवान मतलब जो नारायण जी को मानते हैं, जो कृष्ण जी को भी मतलब इनको ये तो हम्म। जानते हैं वृंदावनवासी कि कृष्ण भगवान कृष्ण ही है, या फिर मतलब हाँ नारायण जैसे शक्ति उनको प्रदान करने के लिए। उनको उनको ये ज्ञान है कि कृष्ण सामान्य तो नहीं है। उनको ये ज्ञान तो है, क्योंकि इतनी पूतना मार दिया, इतने सब राक्षसों को मार दिया, तो ऐसा तो नहीं है कि उनको ये बोध नहीं है कि ये सामान्य सामान्य बालक है, ऐसा नहीं है। उनको बोध तो है, और गर्ग मुनि भी बोल के ही गए थे नारायण के समान है। तो वो सब ज्ञान तो है, लेकिन प्रेम इतना है कि वो ज्ञान को ढक दिया है उसने। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, कोई माता का पुत्र मान लो प्राइम मिनिस्टर बन गया। अभी माता को पता है बच्चा मेरा प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन उसका चिंतन क्या होगा? उसका चिंतन ये नहीं होगा कि वो अपना सरकार कैसे चला रहा है। उसका चिंतन ये होगा कि वो ठीक से खा रहा है कि नहीं, उसका रहना सहना ठीक है कि नहीं, उसको ठंड में जैकेट पहन रहा है कि नहीं। ये सब उनका माता का चिंतन है, क्योंकि वो प्रेम ज्ञान से श्रेष्ठ हो जाता है। तो उसी तरह ब्रजवासियों को ये मालूम तो है कि ये सामान्य नहीं है, नारायण स्वरूप ही है, लेकिन उनका प्रेम कृष्ण से इतना है कि उनको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नारायण हो गए होंगे, नहीं है नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन हमारा कृष्ण है। तो वो प्रेम उस ज्ञान से ऊपर चला गया, वो बात है। ठीक है, बसंत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, ये
जो एक प्रचार से रिलेटेड एक भाव आता है, जैसे कि हम लोगों को प्रयास करते हैं लेकिन वो हमें नहीं या सुन पा रहे हैं, या प्रभुपाद के बुक के प्रति उतना अट्रैक्शन नहीं है, कई बार माला करते हैं लेकिन नहीं है, तो फिर फील करते कि यस, मेरे भक्ति में, मेरे साधना में बहुत ज्यादा कमी है। तो ये भाव रख करके साधना को और बढ़ाना, इसमें तो मतलब कोई वो नहीं है ना। इस तरह का भाव कैसा है, मतलब एक है कि ऐसा भगवान के सोचना प्रेम के अच्छा लिए। है, ऐसा सोचना अच्छा है, लेकिन फिर उसमें थोड़ा मिश्रित भाव ही है कि हमारी साधना से प्रचार हो जाएगा, पूछने का प्रश्न है। क्या हमारी साधना से कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत हो जाएगा? ये भी विचारणीय भाव है। क्या वास्तव में ऐसा हो जाएगा? हम साधना करेंगे, भगवान का प्रेम हमको मिल जाएगा, इतना सरल है? वास्तव में नहीं है। जैसे मैंने विपिन प्रभु की प्रश्न बोला, हम भिक्षुक हैं। भिक्षुक केवल और केवल भिक्षा मांग सकता है। तो हम साधना किसके लिए कर रहे हैं? गुरु को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। हम प्रचार किसके लिए कर रहे हैं? गुरु को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। और जब शिला प्रभुपाद और हमारे गुरु महाराज ये सब देखते हैं कि कम से कम प्रयास कर रहा है, वो शक्ति प्रदान करते हैं, तब फिर हमारे प्रचार में, हमारी साधना में शक्ति आती है। तो ये भाव एकदम स्पष्ट होना चाहिए। हम लोग जो कुछ कर रहे हैं उनको प्रसन्न करने के लिए करें। हमारे प्रयास से होगा क्या? वो फिर अहंकार का एक एक सूचक है, उससे बचना चाहिए। थैंक यू सर। अमित प्रभु। हरे कृष्ण बाबू जी, धन्यवाद, प्रणाम। बस मंदिर में है, आप दर्शनार्थी चले जाना। यस, अमित प्रभु। प्रभु जी, जो देवताओं का जो भाव रहता है वो भक्ति में, आपने बताया था कि देवता और असुर में यही डिफरेंस है कि वो हर समय भगवान का ही चिंतन करते हैं। तो प्रभु जी, एक देवताओं का जो भक्ति में भाव है और जो एक शुद्ध भक्त का जो यहाँ पर जैसे वृंदावन वासी है, तो उनमें भाव में क्या अंतर है प्रभु जी? तो डिफरेंस क्या है? देवता कर्म मिश्र हैं। कर्म मिश्र अर्थात उनको भक्ति तो करना है, भगवान की सेवा भी करना है, साथ में उनको अपने इंद्रिय तृप्ति भी चालू रखना है। वो भाव है कर्म मिश्र भक्त का, वो भाव होता है। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका भाव केवल और केवल इतना होता है कि भगवान को हम कैसे प्रसन्न करें। उनको स्वयं के इंद्रिय भोग की कोई चिंता नहीं है। मैं कई बार ये चर्चा भी करता हूँ कि कैसे व्रजमंडल में सब कुछ कितना शांत और कितना समृद्ध था जब तक कृष्ण नहीं आए थे। कोई समस्या नहीं थी। फिर कृष्ण आ गए, इतनी सारी समस्याएं आ गई, एक के बाद एक असुर आ गए। अभी देखो, पूरा व्रजमंडल को ध्वस्त करने के लिए इंद्र इंद्र इतने साल से कितना प्रसन्न था ब्रजवासियों से, अभी इंद्र सब खत्म करना चाहता है। तो ब्रजवासी तो एक बार भी ये नहीं सोच रहे कि अरे ये भगवान ही झंझट है, इसको हटा दो, हम शांत हो जाएंगे। नहीं, वो केवल भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, चाहे वो स्वयं कष्ट में रहे। तो ये शुद्ध भक्तों का भाव है। जैसे कोई भक्त विचार कर सकता है, अरे मुझे उद्धार करना है अपने आप का, तो मैं वृंदावन में रहूंगा, मैं मायापुर में रहूंगा, वहां पर भजन करूंगा, भगवत धाम चला जाऊंगा। ये भी मिश्रित भाव है। लेकिन कोई भक्त ऐसा होगा जो विचार करेगा भगवान को क्या प्रसन्न करेगा, मेरे गुरु महाराज को क्या प्रसन्न करेगा। अगर भगवान चाहते हैं पूरी पृथ्वी पे कृष्ण भक्ति का प्रचार हो, तो फिर वो भक्त उस वृंदावन को छोड़ने के लिए भी तैयार है, स्वयं कष्ट में रहने के लिए तैयार है। तो ये भाव शुद्ध भक्तों का भाव है। तो ये देवताओं में और शुद्ध भक्तों में अंतर होता है। और प्रभु जी, ये माधुर्य भाव रहेगा कि ऐश्वर्य, जो भी जो लीला है? किसका? जो लीला है प्रभु जी अभी, ये वास्तव गोवर्धन। में अभी ऐश्वर्य तो नहीं है, लेकिन भगवान के हर तरह की भक्ति भगवान का आश्रय ले रहे हैं। उसमें दास्य भक्त भी हैं। उसमें ऐश्वर्य भाव तो वृंदावन में ढक जाता है, जैसा मैं अभी इनके राजेंद्र प्रभु के उत्तर में बता रहा था। ऐश्वर्य ढक जाता है प्रेम से, लेकिन वो प्रेम चार प्रमुख रसों में दिखता है वृंदावन में: शांत, दास्य, वात्सल्य और माधुरी। तो सभी प्रकार के भक्त एक साथ मिल करके भगवान के पास जा रहे हैं। जी, थैंक यू। चैट में भरत प्रभु ने लिखा है, इन माधुर्य कादम्बिनी टू टाइप्स ऑफ भक्ति इज शोन। फ्रॉम ऑस्टेरिटी एंड पेनेंस वी कैन गेट भक्ति इन मोड ऑफ गुडनेस, बट द ट्रांसेंडेंटल भक्ति वी कैन गेट ओनली बाय महत कृपा। व्हाट इज प्रोसेस ऑफ अचीविंग दैट कृपा फ्रॉम महात्मास? प्रश्न है कि माधुर्य कादम्बिनी में बताया है कि भक्ति सत सुकृति से भी मिलती है। सुकृति अर्थात बहुत तपस्या किसी ने की है या बहुत दान इत्यादि किया है, उससे ही भक्ति मिलेगी, लेकिन मिश्रित भक्ति मिलेगी।
वो सतोगुणी से मिश्रित भक्ति होगी। वास्तव में शुद्ध भक्ति अपने प्रयास से कभी मिलती ही नहीं है। शुद्ध भक्ति कैसे मिलती है? महत कृपा से। अभी महत कृपा मतलब भक्तों की कृपा। अभी प्रश्न ये है कि भक्तों की कृपा प्राप्त करने का क्या माध्यम है? कोई माध्यम नहीं है। महत कृपा कॉजलेस होती है, वो कारणहीन है। अगर वैष्णव भी किसी कारण के चलते कृपा बांटेंगे तो फिर वो वैष्णव कृपावान नहीं कहलाएंगे। हमें केवल ऐसे जैसे वैष्णवों के साथ रहना है, बस वो कृपा अपने आप कर देंगे। जैसे कोई समुद्र में छलांग लगाएगा तो समुद्र विचार नहीं करेगा कि इसको गीला करना है कि नहीं करना, वो गीला करेगा ही करेगा। कोई आग के पास जाएगा तो ऐसा नहीं आग विचार करेगी इसको गर्माहट देनी है कि नहीं देनी, वो देगी ही देगी। उसी तरह वैष्णवों के संग में कोई रहेगा, अपने आप उसको भक्ति मिल जाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। शिवानी माता जी ने लिखा है, इफ यू सो डिजायर कैन यू शेयर फ्यू एग्जाम्पल्स हाउ नॉट टू रिएक्ट इन सिचुएशन रेदर डिपेंड ऑन कृष्णा एंड ऑब्जर्व इन द मूड ऑफ त्रिनादपि सुनिचेन। तो प्रश्न है कि कैसे कई बार इस तरह सिचुएशंस आती हैं, फिर त्रिनादपि सुनिचेन कैसे रहा जाए। ये भी मैं एक उदाहरण कई बार देता हूँ कि आप बिल्कुल तैयार होके नहा धो के तिलक लगा करके धोती कुर्ता पहन के स्वच्छ वस्त्र पहन के सड़क में जा रहे हो और सामने से एकदम फ्रेश एक सुअर नाली में लोट लगा करके दौड़ता हुआ आपके सामने आ रहा है। आप क्या करोगे? आप उससे लड़ाई नहीं करोगे, अरे मेरे रास्ते में कैसे आ गया, ये सुअर को आज मजा चखाऊंगा, चलो लड़ने लगता हूँ। कई चीजें हैं, आपको लगेगा मेरे कपड़े खराब होंगे, मुझे दोबारा नहाना पड़ेगा, मेरा समय खराब होगा, ये सुअर से लड़के फायदा क्या है? कई बार बाइक से लोग जाते हैं, बाइक बाइक से जब लोग जाते हैं, सुअर सामने आता है, सुअर से टकरा जाते हैं, किसकी हानि होती है? वो सुअर तो मस्त उठ के चला जाता है, वो बाइक वाला नीचे पड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि सुअर के साथ स्पर्धा करने में हमारा ही लॉस है ना। उसी तरह से जो चुनौतीपूर्ण स्थितियां हमारे जीवन में आती हैं, हमको विचार करना है, अगर मैंने इस चुनौती को सॉल्व भी कर लिया, मान लो कोई अपशब्द बोल के जा रहा है, मैंने उसको हरा भी दिया तर्क में, मेरा फायदा क्या है? मेरा तो ये समय ही व्यर्थ करके गया। उतने समय में अगर मैं अपने गुरु के लिए कुछ 1 घंटा सेवा करता, अगर साधना करता, कुछ करता, वो मेरे आध्यात्मिक लाभ के लिए कितना सहायक होता। तो हमें ये देखना है। मान लो हम जीत भी गए तर्क में, इस भौतिक जगत के तर्क में हम जीत भी गए, तो फायदा क्या है ना। जैसे बोलते हैं रैट रेस, रैट रेस में कोई फर्स्ट भी आ गया तो कहलाएगा तो रैट ही। चूहे चूहों की दौड़ में फर्स्ट आने में चूहा ही कहलाएगा, वो मनुष्य नहीं कहलाएगा। तो रैट रेस से हमको बाहर निकलना है। जब ये विश्वास हमारा होता है, ये चिंतन होता है कि कितना बड़ा लक्ष्य हमारे सामने है, तो वो लक्ष्य के सामने फिर ये चीजें बड़ी छोटी हो जाती कि ठीक है, झुक करके निकल जाओ, कोई बात नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है हम गलत हैं, कोई बात नहीं। आपको ऐसा लगता है कि आप सही हो, अच्छी बात है। रूप सनातन जैसे जब वृंदावन में थे, ये बड़ा पंडित आया था रूप कविराज, तो ये आकर के दोनों रूप और सनातन गोस्वामी को चुनौती देते हैं कि आप हमारे साथ तर्क करो, और अगर आप तर्क में जीत जाओगे तो हम आपको सर्टिफिकेट पे लिख के देंगे कि आप हमसे जीत गए, और अगर हम जीत जाएंगे तो आपको लिख के देना है। रूप गोस्वामी सनातन बस इतनी सी बात है, लाओ तुम्हारा सर्टिफिकेट लाओ, उन्होंने साइन करके दे दिया, जाओ हमारा टाइम खराब मत करो। क्योंकि उनके पास बड़ा उद्देश्य था आगे, महाप्रभु के आंदोलन को चलाने के लिए वो लोग पुस्तक लिख रहे थे, हरे कृष्ण आंदोलन की नींव रख रहे थे। तो अगर वो लग जाते रूप कविराज से लड़ने, तो कितना समय उनका व्यर्थ हो जाता। तो ये विचार करके हमको उस स्थिति को छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, सोहम प्रभु, सोहन सिंह प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा ये प्रभु जी की, जैसे अभी मेरे को इस्कॉन से जुड़ा हुआ 5 या 6 महीने हुए प्रभु जी, तो मैंने भक्ति में थोड़ा ज्यादा स्पीड से सब कुछ बिना डिसीजन किसी का कुछ नहीं सुना, और मन से ही मैंने प्याज लहसुन और चाय वगैरह सब छोड़ दिया, जबकि मैं बहुत ज्यादा खाता था, सब छोड़ दिया मैंने। और 20 माला डेली में जप कर रहा हूँ। बाकी प्रभु जी मेरे को आप थोड़ा सा रिलेशन और परिवार की तरफ से थोड़ा सा वो लग रहा है कि वो थोड़ा सा नाराज हो रहे हैं कि ऐसा कैसे इतनी जल्दी है वगैरह, तो ये बन जाएगा, ये साधु बन जाएगा, ऐसा कुछ। तो प्रभु जी क्या करूं, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ कि? देखो ये तो पूर्व सुकृति होती है।
कि कोई जल्दी पिकअप कर लेते हैं, और वैष्णव की कृपा भी है कि आप अच्छे से हरि नाम भी जप कर रहे हो, आपने सब गलत आदतें छोड़ भी दी। तो परिवार के साथ बैठ के बात करना चाहिए कि देखो, मैं तो बाबा साधु नहीं बनने वाला हूँ, इतना आसान भी नहीं है, है ना। कितने लोग बाबा साधु बन पाते हैं, वो तो आसान नहीं है। लेकिन जितनी चीजें मैंने छोड़ी हैं, वो कहाँ मेरे जीवन में लाभप्रद थी? क्या शराब पीना या कोई भी जो इस्कॉन के नियम हैं, जो भी 4 नियम है, क्या वो किसी भी प्रकार से हमारे लाभप्रद हैं? नहीं है। अभी आप आयुर्वेद में जाओगे, आयुर्वेद में वो लोग प्याज लहसुन वर्जित कर देते हैं, इस्कॉन वाले नहीं, कोई भी। तो क्यों आयुर्वेद में वर्जित किया गया है? कोई तो कारण होगा। बहुत भीषण परिस्थिति में कभी कभी दवाई के रूप से लहसुन दिया जाता है, लेकिन रोज खाने के लिए तो कोई ने नहीं बोला है। सारे ऋषि मुनि जो सात्विक पथ पर चलते हैं, वो अपने आप ही छोड़ देते थे। तो क्या ऐसी वस्तु मैंने छोड़ी जिसके कारण मेरा या आपका किसी भी प्रकार का घाटा होगा? ये आप बैठ के एक बार बात कर सकते हो प्रेम से। जो मैंने जी छोड़ा है उससे मेरा फायदा ही होना है। मान लो कोई व्यक्ति स्मोकिंग छोड़ दे, उसके घर वाले मातम थोड़ी बनाएंगे, खुशी होंगे। तो मैंने जो चीजें छोड़ी हैं, वो घाटे वाली चीजें ही छोड़ी हैं। और जो चीज मैंने पकड़ी है वो फायदे वाली पकड़ी है। आप पूछ सकते हैं परिवार से। आप सब जानते हो भगवान का नाम सर्वश्रेष्ठ है। तो नाम जप अगर मैं कर रहा हूँ तो उसमें क्या समस्या? और सुबह जल्दी उठ के कर रहा हूँ। आप लोगों जी के प्रभु नहाने धोने के पहले, आपकी चाय पीने के पहले तो मेरी जपमाला हो जाती है, कंप्लीट हो जाता है। तो फिर जी मैंने ऐसी कौन सी हैबिट ली जिस कारण से आपको दुख है? हाँ, जी एक जो प्रभु संकोच घर वालों के अंदर होता है, ये हमें छोड़ के चला जाएगा, तो वो आश्वासन आप दे सकते हो। महाप्रभु ने भी अपनी माता को बोला था, मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। वो आश्वासन आप दे सकते हो। जी प्रभु थैंक यू प्रभु जी। भुवन मोहिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, 2 क्वेश्चंस हैं, एक मेरी मम्मी का है, एक मेरा है। तो मेरी मम्मी पूछ रही थी कि जब भगवान सच्चिदानंद है और जब सबसे पहले केवल भगवान थे, तो इतना सब सृष्टि करने की उनको क्या जरूरत हुई? मतलब जरूरत उसको होती है जो आनंद में ना होता, जो उसको आनंद है ऑलरेडी, तो उनको क्या इन सब चीजों की जरूरत हुई? दूसरा क्वेश्चन मेरा है कि जैसे हम बोलते हैं कृष्णा एंटरप्राइजेस, तो अगर किसी ने ऐसे भी भगवान का नाम लिया, कृष्णा अनकॉन्शियसली लिया, तभी भी वो उसका इफेक्ट उतना ही होता है जैसे लिखा हुआ है हरि नाम चिंतामणि में कि आप भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ा था, सॉरी मैंने, कि आप जितने पाप कर भी नहीं सकते हो, सोच भी नहीं सकते हो, भगवान का नाम उतने पापों को नाश करने वाला है। तो क्या हम्म। कोई इस तरह से, मान लीजिए कोई दुकानों का नाम भी किसी ने पढ़ लिया, तो वो हम्म। भी उतना ही असरकारक होता है? हाँ, तो पहले प्रश्न का उत्तर है कि भगवान पूर्ण है, लेकिन फिर भी भगवान विस्तार करते हैं। हम लोग तो भगवान के विषय में डायरेक्ट समझने में असमर्थ हैं, लेकिन भौतिक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लो अंबानी है, टाटा है, बिरला है, बड़े बड़े लोग हैं। इतना धन है कि उनकी कई पीढ़ी बैठ करके खा सकती है, फिर भी तो वो लोग अपने धन को बढ़ाने में लगे हुए हैं। कौन संतुष्ट होकर के बैठा है? और ये प्रवृत्ति भगवान से ही आती है। यद्यपि भगवान पूर्ण है, उनको कोई आनंद की आवश्यकता नहीं, उनको द्वितीय कोई व्यक्ति की आवश्यकता नहीं, फिर भी वो अपना विस्तार करते हैं और आनंद प्राप्त करने के लिए। और इसीलिए भगवान सर्वप्रथम श्रीमती राधा रानी के साथ आदान प्रदान और फिर बाकी जीवों को ही विस्तार करते हैं, जिससे उनका आनंद बढ़ता ही रहे। और ऐसा नहीं है कि सृष्टि करने से भगवान का आनंद बढ़ा, लेकिन वो हर क्षण बढ़ ही रहा है। अभी भी भगवान अपने आनंद को बढ़ा ही रहे हैं। और वही प्रवृत्ति जीव के अंदर माइन्यूट फॉर्म में आती है, जहाँ जीव भी सोचता है कि मेरे को और प्रगति करना है, और आनंदित होना है, और वैरायटी चाहिए। ये भगवान से ही आता है। क्योंकि अगर भगवान सीमित हो जाएंगे तो भी वो भगवान नहीं कहलाएंगे। क्योंकि अगर कोई सीमित है, मतलब आप उधर तक पहुंच सकते हो। उदाहरणार्थ, मान लो प्रसिद्ध चैतन्य प्रभु के पास 200 करोड़ रुपए हैं। अगर कोई बहुत मेहनत करेगा 200 करोड़ तक वो पहुंच सकता है ना। अगर प्रसिद्ध चैतन्य प्रभु 200 करोड़ से 300 400 500 वो बढ़ाते ही रहे, वहां तक कोई पहुंच नहीं पाएगा। इसलिए भगवान को बोलता है असम और धा, उनके बराबर कोई नहीं, उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं। क्यों? क्योंकि उनका विस्तार हमेशा होता रहता है। तो ये तो एक उसकी समझ है। दूसरा, आपने पूछा नाम के लिए। तो नाम श्रेष्ठ इतना है कि वो एक बार नाम जप करने से, भले ही कोई हेला नाम करे, हेला मतलब बिना भाव के, कोई अवहेलना करते हुए भी नाम ले,
तो भी सारे पाप उसके क्षय हो जाएंगे। लेकिन मुश्किल है कि उसके बाद फिर व्यक्ति पाप करता ही रहता है, तो वो नाम अपराध की कैटेगरी में आ जाता है। नाम आभास तब होगा जब वो कम से कम पाप करना बंद करेगा, और तब भगवान का नाम अगर उससे गलती से भी निकल जाए तो उसका उद्धार हो जाएगा। लेकिन मुश्किल क्या है कि व्यक्ति नाम तो ले रहे हैं, चाहे अज्ञान से लें चाहे ज्ञानवश लें, लेकिन उसके साथ पाप भी करते हैं, तो फिर वो नाम अपराध की श्रेणी में आ जाता है। जैसे सप्तम नाम अपराध है, दशम नाम अपराध है, तो व्यक्ति नाम अपराध की श्रेणी में आता है। फिर भी नाम इतना श्रेष्ठ है कि धीरे 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 उसकी प्रवृत्तियों को हृदय से वो शुद्ध करेगा। तो अगर कोई दुकान का नाम ले रहा है, स्टेशन का नाम ले रहा है, अलग अलग व्यक्तियों का नाम बुला रहा है, तो भी धीरे धीरे उसका हृदय शुद्ध हो रहा है। तो पाप करने की प्रवृत्ति जिस दिन क्षय हो जाएंगी, वो क्षय होने से उनका नामाभास हो जाएगा, और नामाभास होने से सारे पाप तुरंत खत्म हो जाते हैं, पाप का पूरा बैंक अकाउंट खत्म हो जाता है। अजामिल का वही हुआ। लोग तो बोलते हैं अजामिल ने लास्ट में एक बार नाम लिया, लेकिन वास्तव में वो लास्ट एक नाम तो लास्ट हथौड़ा था। जिस दिन हमारे आचार्य बताते हैं, जिस दिन नामकरण हुआ ना उनके पुत्र का नारायण, उस दिन से उनका नाम शुरू हो गया था। वो तो पुकारते थे, ये लेकर के आओ, वो लेकर के आओ, इसको मेरे पास, नारायण नारायण करके पूरा दिन उनका चलता था। तो धीरे 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 हृदय क्या हुआ, पाप वृत्ति से मुक्त होता गया। और अंतिम समय में जब नारायण पुकारा और पाप करने का मौका नहीं मिला, तुरंत यमदूतों को भगा दिया गया कि अभी इसका अधिकार आपका नहीं है। फिर उन्होंने फिर जप किया, हरिद्वार जा करके अजामिल ने, और आगे फिर जप किया, शुद्ध नाम प्राप्त करके भगवत धाम गया। तो बेनिफिट तो है, 100% है, लेकिन उसका क्रम धीमा हो जाता है क्योंकि व्यक्ति पाप करता रहता है साथ साथ। अगर वो 4 नियम पालन करने लगे, इसलिए प्रभुपाद ने दोनों दिया है, 4 नियम पालन करो और हरिनाम करो। अगर दोनों करेगा तो बहुत रैपिड एडवांसमेंट कर सकता है। तो इसका मतलब प्रभु, यदि इतने सालों से नाम जप करके भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं या पाप करने की इच्छाएं खत्म नहीं हो रही है, इसका मतलब यह है कि 4 नियम पालन कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से भी टूट रहे हैं। वो तो है ही, और इसका मतलब ये भी है कि हमारा कुंड इतना गहरा है पाप का कि वो धीरे 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 क्षय हो रहा है। क्योंकि हम लोग मेडिसिन प्रॉपरली नहीं ले, मेडिसिन तो काम कर रही है, फिर और पाप कर देते हैं। तो मतलब जैसा मटका है, उसमें पानी डाल रहे हैं, फिर छेद भी है, तो ऊपर से जल डाल रहे हैं लेकिन वो निकल जा रहा है। तो उस तरह से दोनों आवश्यक हैं, डूज एंड डोंट्स, विधि और निषेध दोनों आवश्यक है। जब हम पाप करने की प्रवृत्ति को बंद करेंगे, और पाप से ज्यादा भयंकर है अपराध। फिर वैष्णव बनने के बाद व्यक्ति पाप तो बंद कर देता है, फिर अपराध करने लगता है। सेवा अपराध है, वैष्णव अपराध है, अलग अलग अपराध है। तो उनसे भी फिर बचना चाहिए। जितना बचेगा उतना हरिनाम का प्रभाव उसके जीवन में दिखेगा। प्रभु जी, एक और क्वेश्चन है इसी से संबंधित। आपने दो चीजें कही कि एक होता है पाप नष्ट करना, दूसरा होता है पाप वृत्ति नष्ट होना। तो जैसे पाप नष्ट हो जाते हैं, यानी एक हरि नाम करने से यदि यदि बिना किसी भाव के भी मैंने बोल दिया हरे कृष्णा, यानी सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, लेकिन पाप वृत्ति नष्ट होने में समय लगेगा, ऐसा? नहीं नहीं, दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। लेकिन समस्या है, भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, जब कोई अपराध पूर्ण नाम करता है तो नाम अक्षर बाहर आए, नाम नहीं आए। वो नाम के अक्षर बाहर आ रहे हैं, वास्तव में नाम प्रभु उपस्थित नहीं है। अगर वास्तव में अपराध मुक्त कोई नाम लेगा ना, अपराध, उसके सारे पूर्व संचित कर्म, उसके पूर्व संचित पाप वृत्ति, शुभ वृत्ति, सब एक साथ एक नाम ध्वंस कर सकता है। नाम इतना शक्तिशाली है। लेकिन क्योंकि अभी अपराध युक्त नाम है, पाप युक्त नाम है, इसलिए वो नाम वास्तविक प्रभाव नहीं दिखा पा रहा है। ये भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन करते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम प्रैक्टिशनर डिवोटी, अभी डिवोटी नहीं हुए, हम बस अभ्यास कर रहे हैं। और जो बाहर के लोग हैं, जो जो इस तरह से अभ्यास नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर कोई तो भारत में भजन करता है ना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के हर कोई गा रहा होता है नॉर्मली। जैसे मेरे कॉलोनी का नाम है श्री उनको राम, सुकृति श्री राम। मिलेगी, उनको हाँ। सुकृति मिलेगी, उनको वो भगवत प्रेम नहीं मिलेगा जब तक वो अपराध मुक्त नहीं होंगे। तब तक उनको वो प्रेम नहीं मिलेगा। इसलिए गुरु का आश्रय जरूरी है। लोग बोलते हैं ना कि अरे नाम तो सब कुछ है, फिर गुरु क्यों बनाना है। गुरु के आश्रय में वो अनुशासन मिलता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या लक्ष्मण रेखा के अंदर रहना है जिससे भगवान की प्राप्ति हो, वो गुरु के आश्रय में प्राप्त होता है। इसलिए गुरु का सानिध्य, गुरु का मार्गदर्शन व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो राम बन के श्याम बन के जीवन भर करते रहेंगे, फिर यमराज का दर्शन भी होगा।
क्योंकि वास्तव में वो नाम नाम जिह्वा पे प्रकट ही नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि पाप वृत्ति के कारण वो नाम अक्षर बाहर आ रहे हैं, नाम नहीं है। फिर भी नाम अपना असर दिखाता है, ऐसा नहीं कि वो निरर्थक है। फिर भी उनको कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा, धीरे 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 शुद्ध होंगे। लेकिन पूर्ण प्रभाव तब दिखेगा जब गुरु के आश्रय में विधि निषेध दोनों का कोई पालन करेगा, तुरंत उनको नाम उनके जीवन में प्रभाव दिखाएगा। उस तरह है। तो मेरा एक्चुअली प्रश्न ये था कि जैसे इस तरह से बहुत भारत में तो बहुत हर कोई भगवान का नाम ले लेता है, चाहे वो किसी भी तथाकथित धर्म का हो या कुछ भी हो, क्योंकि इस तरह से कभी दुकानों के नाम होते हैं, कॉलोनी के नाम होते हैं, कुछ भी होता है इस तरह से। तो इसका मतलब ये है कि जिन लोगों की सुकृति है वो सारे भारत में जन्म लिए हैं। और ऐसे भी देश हैं, गिनी माली जैसे, जैसे मेरे प्रभु गए थे, वहां कृष्णा नाम कोई जानता ही नहीं है, या ये इतनी बुरी विचार स्थिति। ये विचार करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बाह्य विचार से कभी भक्ति का संबंध नहीं निकाल सकते हैं। अभी दुर्योधन हुए, कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु सभी तो भारत में थे, तो राक्षस भी तो जन्म लिए भारत में। तो ये विचार नहीं करना चाहिए कौन सुकृतिवान होगा, कौन वैष्णव कब उधर पहुंच जाएगा उस देश में, जा करके उनको हरिनाम दे देगा, वो शुद्ध भक्ति करने लगेंगे। तो ये विचार बाह्य रूप से हो ही नहीं सकता। और कोई जीवन भर भारत में पड़ा रहेगा, वो भक्तों से द्वेष करता रहेगा, भक्तों भक्तों से ईर्ष्या करता रहेगा, भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं, तो वो हरिनाम ही उसको ध्वंस कर देगा। चैतन्य भागवत वृंदावन दास ठाकुर भी बोलते हैं, जो हरिनाम कर रहा है और वैष्णव को अपराध कर रहा है, वो हरिनाम ही उस व्यक्ति को ध्वंस कर देगा। तो कौन सुकृतिवान है बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसा वो अभी चैट में ही भरत प्रभु का प्रश्न था, वैष्णव किसके ऊपर कृपा करेंगे, वो कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल है। अभी प्रभुपाद पाश्चात्य जगत में गए, उनको कुछ नहीं मालूम, उनको जाके हरिनाम दे दिया, शुद्ध वैष्णव बना दिया। और हम लोग कभी विदेश में जाते हैं, हम देखते हैं वो लोग कितना ज्यादा सिंसियर है, हम लोगों से 100 गुना ज्यादा सिंसियर है। उनका प्रभुपाद की पुस्तक के प्रति निष्ठा, गोस्वामियों के प्रति निष्ठा, महाप्रभु के प्रति निष्ठा बहुत प्रगाढ़ है। तो ये बाह्य विचार से भक्ति का गणना कभी करना ही नहीं चाहिए। जो अभी तथाकथित जो पायस लोग दिख रहे हैं ना, वो और ज्यादा भगवान से दूर हैं, क्योंकि उनके लिए सब बराबर है, उनके लिए भगवान भी बराबर, गणेश जी भी बराबर, देवता भी सब बराबर है। तो और ज्यादा वो भक्ति से दूर हो जाते हैं। और जिन्हों कभी ये सब मालूम नहीं है, शुद्ध वैष्णव जाके बोलते हैं तुमको ये करना है, उनकी वैष्णव के प्रति श्रद्धा इतनी होती है कि उसके चलते वो शुद्ध बन जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी भक्ति में प्रगति कर जाते हैं। इसलिए बाह्य रूप से वो गणना करना नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। क्योंकि कई बार हम लोग भारतीय प्रवचनों में बोल देते हैं इस तरह कि भारत में आपका जन्म, बहुत सुकृतिवान है आपको, लेकिन वास्तव में तो पूरे पृथ्वी भारत थी, है ना। वो धीरे जो गुरु महाराज समझाते, बृहद भागवतामृत पहले पहले लेक्चर में ही समझा रहे थे, जैसे जैसे आप वैदिक संस्कृति का पालन करना छोड़ते जाओगे, भारत से आप बाहर होते जाओगे। तो अभी कोई रह रहा है भारत में लेकिन वैदिक संस्कृति का पालन नहीं कर रहा, वो भारत से बाहर है ना। और हो सकता है कोई जर्मनी में, लंदन में इधर उधर रह रहा है, लेकिन वैदिक संस्कृति का पालन कर रहा है, वो भारत है। तो इसलिए बहुत वो कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल है। थैंक यू सो मच प्रभु। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन दीप प्रिय रोहिणी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने 2-3 दिन पहले बताया था कि भगवान ऐसे बोल रहे कि बारिश समुद्र पे भी होती है और पत्थर पे भी होती है, तो फिर वो दोनों में मतलब अलग अलग हो जाती है, इसको कैसे समझे? भगवत गीता में वो आता है 3रे अध्याय का 14वां श्लोक कि सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है और यह वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है। तो इन दोनों को फिर कैसे क्या करें, समझे प्रभु जी? तो इसीलिए हम लोग बार बार एक चीज दोहराए थे, जो तात्पर्यों में भी आई थी, कि भगवान जो प्रवचन कर रहे हैं वो सुनने के लिए है ही नहीं। जहां भी अभी कर्म विमान से प्रवचन कर रहे हैं, वो छेड़खानी में बोल रहे हैं। जैसे रुक्मिणी को बोले छेड़खानी में, तुम मुझसे विवाह क्यों की, तुम्हें तो शिशुपाल से विवाह कर लेना चाहिए था, वो तो कितना योग्य है, मैं कितना अयोग्य हूँ। तो वो वचन को थोड़ी मानना है। देखो देखो, भगवान तो खुद ही बोल रहे हैं शिशुपाल उनसे बड़ा है, तो अभी मूर्ति बनाओ शिशुपाल की, उनकी पूजा करो। नहीं, भगवान रुक्मिणी को छेड़ रहे हैं। उसी तरह यहाँ पर ब्रजवासियों को छेड़ रहे हैं, कह रहे तुमको क्या यज्ञ करने की आवश्यकता है, देखो वहां तो बारिश हो रही। नास्तिकवाद का प्रचार कर रहे हैं, वास्तव में वो छेड़खानी कर रहे हैं कि यज्ञ करने की आवश्यकता ही क्यों है, ये बारिश तो सब जगह हो रही है। तो उस तरह से यहाँ भगवान के जो संदेश हैं वो पालन करने वाले नहीं। गीता में जो भगवान बोल रहे हैं वो सही है। तो अगर भगवान बोल रहे हैं यज्ञ से बारिश होती है, तो ऐसा नहीं है कि यज्ञ अगर समुद्र के बीच में होगा तो ही वहां पर बारिश होगी, नहीं। पृथ्वी में कहीं भी अगर यज्ञ होगा तो पूरी पृथ्वी को फायदा होगा।
उसी तरह से अभी तक हरिनाम चल रहा है, इसलिए प्रकृति थोड़ा बहुत मदद कर रही है। नहीं तो हम देख ही रहे हैं, जैसे जैसे हरिनाम कम हो रहा है वैसे वैसे ताप बढ़ रहा है। अभी कितना डिग्री, कितने लोग तो एसी में ही बैठे होंगे सुबह से ही। एसी बंद ही नहीं हो रहा उनका, एसी भक्तिवेदांत स्वामी, वो बिल्कुल ही बंद नहीं होता है सुबह शाम रात। क्यों? ताप बढ़ रहा है, अन्न कम हो रहा है। अभी मेरी माता जी मुझे बता रही थी, कल मेरी मम्मी बता रही थी कि उन्होंने सोचा कि थोड़ा ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, है ना। तो उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम पे कुछ सब्जियां लगाई। अभी वो कल बता रही थी, वो सब्जी को उगाना, उसको संभालना, उसको लेके आना, उसमें जितना खर्चा होता है वो उससे 1/10 खर्चे में आप बाजार से सब्जी ला सकते हो। तो व्यक्ति क्या करेगा? बाजार से सब्जी लाएगा। तो हर तरह से प्रकृति से दूर होता जा रहा है व्यक्ति। क्यों? क्योंकि संस्कृति खत्म हो गई, भगवान का संकीर्तन बंद हो गया। अभी प्रकृति भी उस तरह मदद नहीं कर रही। फिर भी थोड़ी बहुत जो वर्षा हो रही है वो इसलिए हो रही है, इस्कॉन मंदिरों में हरिनाम चल रहा है। वो भी बंद हो जाएगा तो ये भी बंद। और कलयुग का लक्षण ही है कि धीरे धीरे वर्षा बंद हो जाएगी, सारे जल के स्रोत सूख जाएंगे, सारे पेड़ पौधे बंद हो। ये तो भागवत में आगे हम लोग पढ़ेंगे 12वें स्कंद में, तो ये सब वर्णन होगा। तो इसलिए विश्वास, भगवान के जो वचन है, गीता के वचन हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये तो अभी भगवान छेड़खानी कर रहे हैं, और इसलिए तात्पर्य पढ़ना बहुत आवश्यक है कि कौन से वचन किस भाव में बोले गए हैं, वो हमको वहां से समझना है। दूसरा, थैंक यू प्रभु जी आपका बहुत बहुत, क्योंकि आपकी वजह से हम भागवतम पढ़ पाए प्रभु जी। अब कहीं बैठते हैं क्लास में तो एटलीस्ट कहाँ से क्या चल रहा है ये समझ में तो आता है कि हाँ यहाँ पे, पर भले याद नहीं मैं रहे तो लेकिन आप एग्जाम्पल आप देते लोगों हो की तो वजह से तुरंत मैं याद पढ़ आते रहा हैं। हूँ, नहीं तो मेरा नहीं पढ़ना नहीं होता प्रभु नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, देखते देखते तो हम लोग 10वें स्कंद के 24वें अध्याय तक आ गए। अभी आप लोग भी अपने घर में पढ़ते रहना। ऐसे ही तो क्लास में तो हम लोग एक आइडिया ले रहे हैं, लेकिन जब आप व्यक्तिगत रूप से पढ़ोगे बार बार, तो भागवत का संदेश हृदय में प्रवेश करेगा प्रभुपाद की कृपा से। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे।